आजमगढ़ में अपनी लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय व ग्रामीण के कर्मचारियों और पेंशनरों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आजमगढ़, मऊ और बलिया के सैकड़ों कर्मियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय के प्रांगण में 5 घंटे का जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन के अंत में कार्मिकों ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा नामित अधिकारी को सौंपा। यह ज्ञापन संगठन के केंद्रीय पर्यवेक्षक के सिंह, सभा अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और मंडल संयोजक श्याम कन्हाई श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपलब्ध कराया गया। संगठन के केंद्रीय पर्यवेक्षक के सिंह की विशेष उपस्थिति में पूरी बैठक और आंदोलन की रूपरेखा संपन्न हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र प्रताप सिंह ने की, जबकि मंच का संचालन कार्यमंडल संयोजक श्याम कन्हाई श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस आंदोलन में आजमगढ़ के अलावा पड़ोसी जिलों के मऊ और बलिया के कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से अशोक कुमार, पीएन सिंह, लल्लन सिंह, रामरूप गिरी, शिवजी उपाध्याय, विद्याधर तिवारी, प्रेम शंकर यादव, विजय बहादुर चौबे सहित अनेक कर्मचारी पेंशनर्स उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। श्याम कन्हाई श्रीवास्तव, मंडल संयोजक, उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा, आजमगढ़ मंडल। आज क्या कार्यक्रम रहा आप लोगों का? हमारे उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय महामंत्री द्वारा कार्यक्रम घोषित किया गया है कि 16 तारीख को 8 मंडलों पर ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाना है, जिसमें आज आजमगढ़ मंडल से ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा। और हमारी समस्या ये है कि 4141 कर्मचारियों की नियुक्ति तैनात रेगुलेशन 26/4/11 को हुआ, लेकिन हमारा जल निगम प्रशासन और शासन उन 4101 तक, जबकि शासन के अप्रूवल के आधार पर उनको नियमित किया गया था। तो हमारे कर्मचारी जब नियमित हुए तो उनको सेवानिवृत्ति लाभ का कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हमारे कर्मचारी संघर्षरत हैं। दूसरे, डबल बेंच की अदालत ने भी फैसला कर्मचारियों के पक्ष में किया है। जल निगम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। 2021 से अनुकंपा नियुक्ति आज तक जल निगम में नहीं हुई। तीसरी समस्या हमारी है कि सरकार द्वारा 262% डीए की घोषणा की गई, आदेश भी किया गया, लेकिन जल निगम नगरी में अब तक 212% ही मिल रहा है। साथियों, हमारे जो भी मांगे हैं शासन स्तर पर कई बार वार्ता हुई और वेतन पेंशन की स्थिति ये है कि हमको 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने के बाद मिलता था, लेकिन अब की सरकार ने एक घोटाला कर दिया। जो एक पिक्चर बनी थी घूंघट में घोटाला, तो उस घूंघट में घोटाला जल निगम ने कर दिया कि हमको फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का पेंशन वेतन नहीं दिया, मई का वेतन दे दिया। तो इस प्रकार की सरकार की कूटनीति जो चल रही है, हमारे कर्मचारियों को दमन करने की नीति है, जिससे हम लोग आज आंदोलित हैं और अपना 1 दिवसीय धरना यहाँ अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर हम लोग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? है छठवां क्या मांग है? हाँ, मांग तो मैं बता रहा हूँ। पहला 4141 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाना। दूसरा हमारी मांग है अनुकंपा नियुक्ति। तीसरी मांग है DA/DR जो 262% है उसको जारी किया जा। और 7वां वेतनमान, 6वें वेतनमान का ब्याज आज तक नहीं मिला। और कितने कर्मचारी ऐसे जो 6वां वेतनमान के एरियर का भुगतान भी नहीं हुआ है, केवल उसको समझ रहा है विभाग। और 8वां वेतनमान की तो बातें छोड़िए, 7वां वेतनमान भी अभी तक जल निगम में लागू नहीं हुआ।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।